साथियों नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हमने उन सभी प्रश्नों को कवर किया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बताइए साथियों, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप का संपादन किया गया। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? बताइए साथियों, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? आपके ऑप्शन है सामाजिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी आर्थिक, ऑप्शन डी राजनीतिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है धार्मिक, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कल्याण एक धार्मिक पत्रिका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? बताइए दोस्तों, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो वो होता था लखनऊ से, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लखनऊ से माधुरी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, ठेठ हिंदी के ठाठ के लेखक कौन है? तो वह अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य संदेश के संपादक का नाम क्या था? बताइए दोस्तों, साहित्य संदेश के संपादक का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी रंगे राघव, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी गुलाब राय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुलाब राय, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साहित्य संदेश के संपादक का नाम गुलाब राय था। अगला प्रश्न है, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? बताइए दोस्तों, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? तो वो थे गांधी जी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी नवजीवन के संपादक गांधी जी थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी किस पत्रिका के संपादक रहे? बताइए साथियों, मनोहर श्याम जोशी किस पत्रिका के संपादक रहे? तो वो है साप्ताहिक हिंदुस्तान, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उस पत्रिका का नाम है साप्ताहिक हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? बताइए साथियों, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? तो वो थे ब्राह्मण, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्राह्मण जातीय पत्र के संपादक थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका की स्थापना कब हुई थी? बताइए दोस्तों, सरस्वती पत्रिका की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी सन 1900 में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1900 में सरस्वती पत्रिका की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे? बताइए दोस्तों, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे? तो वह सारिका है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारिका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? बताइए दोस्तों, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? तो वह है नामवर सिंह, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नामवर सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई। बताइए दोस्तों, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है निर्मला, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद का ऐसा उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई, तो वह है निर्मला। अगला प्रश्न है, इंडिया टुडे के संपादक का नाम क्या था? बताइए साथियों, इंडिया टुडे के संपादक का नाम क्या था? तो वो था प्रभु चावला, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य मम्मट का ग्रंथ कौन सा है? बताइए दोस्तों, आचार्य मम्मट का ग्रंथ कौन सा है? तो वह काव्य प्रकाश, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आचार्य मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न है, काव्य आदर्श के रचयिता कौन थे? बताइए दोस्तों, काव्य आदर्श के रचयिता कौन थे? तो वो थे दंडी, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दंडी काव्य आदर्श के रचयिता थे।
अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र किस आचार्य की कृति है? बताइए दोस्तों, नाट्यशास्त्र किस आचार्य की कृति है? तो वह भरत मुनि, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की कृति है। अगला प्रश्न है, 10 रूपक के रचयिता कौन है? बताइए दोस्तों, 10 रूपक के रचयिता कौन है? तो वह धनंजय, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धनंजय के द्वारा 10 रूपक की रचना की गई। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? बताइए साथियों, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। चिंतामणि किस लेखक की कृति है? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण कृति है चिंतामणि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? आपके ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन बी रीत काव्य की भूमिका, ऑप्शन सी रस सिद्धांत, ऑप्शन डी रस मीमांसा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है रस मीमांसा, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती कंठाभरण के रचयिता कौन थे? बताइए दोस्तों, सरस्वती कंठाभरण के रचयिता कौन थे? तो वो थे भोजराज, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भोजराज सरस्वती कंठाभरण के रचयिता थे। अगला प्रश्न है, काव्य दर्पण किसकी रचना है? बताइए साथियों, काव्य दर्पण किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है कन्हैयालाल पोद्दार, ऑप्शन बी भगवान दीन, ऑप्शन सी रामदहिन मिश्र, ऑप्शन डी शुक्ल जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भगवान दीन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका के लेखक का नाम क्या है? बताइए साथियों, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका के लेखक का नाम क्या है? तो वह डॉक्टर नागेंद्र, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, नास्केतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? बताइए दोस्तों, नास्केतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? तो वो थे सदल मिश्र, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ईसा अल्लाह खां की रचयिता ईसा अल्लाह खां के प्रमुख रचना कौन सी है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी है? बताइए दोस्तों, इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है पंचरत्न, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। महादेवी जी की रचना है पंचरत्न। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बताइए साथियों, रस सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वह डॉक्टर नागेंद्र, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर किस आचार्य की कृति है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रस गंगाधर किस आचार्य की कृति है? तो वह पंडित जगन्नाथ, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंडित जगन्नाथ की कृति है रस गंगाधर। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? बताइए दोस्तों, साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? तो वह है विश्वनाथ, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साहित्य दर्पण के रचयिता हैं विश्वनाथ, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ए लड़की किसकी रचना है? बताइए दोस्तों, ए लड़की किसकी रचना है? तो वह कृष्ण सोबती, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कृष्ण सोबती की रचना है ए लड़की। अगला प्रश्न है, सिद्धांत और अध्ययन किसकी कृति है? बताइए साथियों, सिद्धांत और अध्ययन किसकी कृति है? तो वो कृति है गोविंद त्रिगुणायत की, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिद्धांत और अध्ययन गोविंद त्रिगुणायत की कृति है। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए साथियों, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो वह देवकी नंदन खत्री, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए साथियों, चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है? तो वह उग्र, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन हैं?
तो वह गोपाल राम गहमरी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोपाल राम गहमरी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? बताइए दोस्तों, शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? तो वो है उपन्यास की, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपन्यास की पुस्तक है शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? तो वह है नदी के द्वीप, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नदी के द्वीप उपन्यास अज्ञेय का है। अगला प्रश्न है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? बताइए साथियों, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो वो है अज्ञेय, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेवा सदन किसका उपन्यास है? बताइए दोस्तों, सेवा सदन किसका उपन्यास है? तो वह है प्रेमचंद का, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेवा सदन प्रेमचंद जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? बताइए साथियों, इनमें से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? तो वह है नूरजहां। ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, बाकी गोदान, गबन और निर्मला ये तीनों मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? बताइए दोस्तों, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो वो है गोदान में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोदान में मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा कृषक जीवन की समस्याओं का उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? तो वो है वृंदावन लाल वर्मा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वृंदावन लाल वर्मा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।